नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 9th एंड 10th ऑफ अक्टूबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, जहां पर आपको लिंक और पीडीएफ दोनों ही सबसे पहले अवेलेबल करवा दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को पता है कि हमारा एसएससी सीजीएल का यहाँ पर क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, तो आप उसकी सारी डिटेल यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना फीस है, क्या क्या वहां पर और स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या सुविधाएं आपको दी जाएगी। साथ ही साथ उसी के साथ साथ एसबीआई पीओ का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पर दोस्तों लॉन्च किया गया है। बहुत मिनिमल सीट्स है यहाँ पर। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी पूरी डिटेल दी गई है www.avision.co.in पर। आप देख सकते हैं 999 में यहाँ पर दोस्तों एसबीआई का पीओ का क्रैश कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पर क्या है दोस्तों इंटरेस्टेड है वो रजिस्टर करवा सकते हैं, एनरोल करवा सकते हैं विदाउट एनी हसल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। इंडिया हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू एक्सपोर्ट मिसाइल्स, रॉकेट एंड एम्यूनिटेशन, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि इंडिया ने साइन किया है अग्रीमेंट कौन से कंट्री के साथ टू एक्सपोर्ट मिसाइल, रॉकेट एंड एमिनेशन, राइट। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा और करेक्ट हो जाएगा आपका अर्मेनिया। ठीक है, पूरी बात हम करेंगे। तो इंडिया अब एक्सपोर्ट करेगा मिसाइल, रॉकेट और एमिनेशन किसको? अर्मेनिया को, आफ्टर द रीसेंट क्लैशेस बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान, राइट। तो यहाँ पर दो कंट्रीज के बीच में क्या हुआ दोस्तों? भिड़त हुई, जिसमें अब इंडिया क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा उसमें से एक कंट्री को सारे जितने भी वॉर वेपन्स होते हैं। ठीक है, the missile will also include indigenous Pinaka multi-barrel rocket launcher, and India has signed the deal with Armenia to help them to depend on the country against their neighboring country Azerbaijan, right? This is very very important कि इंडिया क्या करेगा दोस्तों? अर्मेनिया को वेपन्स एक्सपोर्ट करेगा। ये एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन विद साइटेशन ऑफ विद ग्रेटफुल रिकॉग्निशन, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है किसे किसे यहाँ पर ऑनर्ड किया है, किसके द्वारा? यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। ठीक है, और एक साइटेशन भी साथ में दिया है कि ग्रेटफुल रिकॉग्निशन का। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, और करेक्ट हो जाएगा विवेक लाल। तो यहाँ पर विवेक लाल एंड इंडियन ओरिजिन जनरल ऑटोमिक ग्लोबल कॉर्पोरेशन चीफ एग्जीक्यूटिव इज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जाने कि जो बाइडेन ने किसे यहाँ पर सम्मानित किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, उनका नाम बड़ा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इन्हें एक साइटेशन भी मिला है विद ग्रेटफुल रिकॉग्निशन के साथ। दिस साइटेशन वाज गिवन टू विवेक लाल हु हैज डन द पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम विचिता स्पेस यूनिवर्सिटी इन खनस by the Ambry Crops and the office of the president, right? So this is very very important. और जो अमेरी क्रॉप्स है दोस्तों वो भी मैं आपको बता दूं यूएस गवर्नमेंट का एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए बन सकती है। अब जो भी आगे आने वाले एग्जाम है, जैसे आपको पता है एसबीआई का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, उसमें दोस्तों जो जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है उसे बढ़ा दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर ये जितने भी करंट अफेयर्स है, ठीक है, किस किस मंथ की अगर मैं बात करूँ तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, 5 महीने, एटलीस्ट 5 महीने दोस्तों आपको ये जो करंट अफेयर्स हैं इसमें आपको क्या करना होगा? अपना ग्रिप बनाना होगा। इसलिए यहाँ पर हम डेली क्या कर रहे हैं? लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं। जैसे आज आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं शाम को 5 बजे लाइव। आज शाम को 5 बजे दोस्तों हम लाइव जुड़ेंगे और वहां पर हम डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स। तो ये बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट सेगमेंट है करंट अफेयर्स का,
राइट। इसका जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिलेगा और सेशन खत्म होने के बाद उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। उसके लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम ऐप पर सर्च करना होगा विजन इंस्टीट्यूट, कुछ इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा, उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। What amount of total fund outlay has been approved by 14 projects of National Mission of Clean Ganga, right? तो यहाँ पर दोस्तों कितना फंड आउटले यहाँ पर क्या किया गया, एलोकेट किया गया है 14 प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि एनएमसीजी के लिए बनाए गए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो करेक्ट हो जाएगा आपका 1145 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फंड आउटले पर, यहाँ पर फंड पर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कितने, 14। अब इनके बारे में पूरी बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर एनएमसीजी हैज अप्रूव्ड 14 प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 1145 करोड़। The project include the following aspects: sewerage and management, curbing industrial pollution and biodiversity conservation, among others. The project was approved at the 45th meeting of the Executive Committee under the championship of G. Ashok Kumar, Director General of NMCG. तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर अप्रूव किया गया है 1145 करोड़ का, ये आपको ध्यान रखना है एनएमसीजी के द्वारा किया गया है। और एनएमसीजी के जो अशोक कुमार है जो कि डायरेक्टर जनरल है, वो भी दोस्तों उस टाइम क्या थे, प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये 5 मेन स्टेम्स ऑफ गंगा बेसिन की तरफ से निकलेगा, दैट इज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश 4 सीवरेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स वर अप्रूव्ड एंड सीवरेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूड tapping of Asi drain in Varanasi by 55 MLD sewage treatment plant. The project was sanctioned to achieve zero untreated discharge from 3 drains of Asi, Samneghat and Nakha. The other projects includes the construction of 13 MLD STP. STP क्या है? Sewage treatment plant. Renovation of existing structures among the others in Vrindavan for rupees 77.70 करोड़। तो यहाँ पर दोस्तों 14 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर क्या हुए हैं, अप्रूव हुए हैं, और 5 मेन स्ट्रीम से हुए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। इस पे क्या होगा, पॉइंट सिर्फ आप बुलेट पॉइंट्स में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो रहेंगे, और इस पर फंड आउटले पर क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट चलते। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह inducted the first indigenously developed light compact helicopters named Dash in Jodhpur, Rajasthan. Correct will be your Prachand. ठीक है। At a ceremony conducted at Air Force Station Jodhpur in Rajasthan, Defense Minister Raksha Mantri Rajnath Singh officially admitted the locally produced light compact helicopters Prachand into the Air Force, India Air Force, right? तो अब यहाँ पर दोस्तों इंडिया एयर फोर्स में, ठीक है, किसे, जो आपकी जो लाइट हेलीकॉप्टर्स है, ठीक है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स, इनको अब क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, जिनका नाम क्या है दोस्तों, प्रचंड। क्या नाम है, प्रचंड, ये ध्यान रखना। LCH would join 143 helicopters unit after being inducted. Prachand is the name given to LCH. Speaking on the occasion, Mr. Rajnath Singh Raksha Mantri stated that the addition of the light combat helicopters not only strengthens the Air Force combat capabilities but also represent a significant step towards the achievement of Atmanirbhar Bharat, right? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत काफी ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं हर एक सेक्टर में, जहां पर हमें हमारी कंट्री को, हमारे देश भारत को दोस्तों किसी और देश पर क्या होने की जरूरत नहीं है, निर्भर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर क्या बोलता है ये देखते हैं। तो वर्ल्ड टीचर्स डे और इंटरनेशनल टीचर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, दोस्तों वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है, टीचर्स डे नहीं पूछ रहा है, वर्ल्ड टीचर्स डे पूछ रहा है, या फिर इंटरनेशनल टीचर्स डे आप बोल सकते हो। इस दिवस को यहाँ पर कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, करेक्ट हो जाएगा October 5, ठीक है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे और इंटरनेशनल टीचर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 5th of October, and this is a day to celebrate, thank or honors teacher for their contribution to their students. On this day, many also come together or organize meetings, conferences and such to identify problems being faced by teachers of the country as well as globally and find solution to those issues, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर
जो टीचर्स हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी, जो हमारी शिक्षा का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत बने, आपका ध्यान रखना है, उन्हें दोस्तों ऑनर करने के लिए दिवस को मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मुझे दिख रही है इसकी थीम, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी थीम हो जाएगी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों 28th एनिवर्सरी यहाँ पर मनाया गया है वर्ल्ड टीचर्स डे के द्वारा, और यहाँ पर इंटरनेशनल टीचर्स डे की थीम आपको ध्यान रखनी है दोस्तों 2022 की, क्या हो जाएगी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। एवरी ईयर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ BCAM इज ऑब्जर्व्ड इन द मंथ ऑफ डैश। करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर विल बी अक्टूबर। तो एवरी ईयर जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है दोस्तों उसे ऑब्जर्व किया जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, फ्रॉम 1st अक्टूबर टू 31st ऑफ अक्टूबर, राइट। तो यहाँ पर ये जो पूरा महीना है दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चलता है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये इस दिवस को मनाया जाता है टू एम टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द डिजीज एंड टू रेज फंड फॉर रिसर्च इनटू इट कॉज प्रिवेंशन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड क्योर। द पिंक रिबन इज एन इंटरनेशनल सिंबल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पिंक रिबन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, एक लोगो है या फिर मैं बोलूँ तो एक साइन है दोस्तों, किसका, इंटरनेशनल सिंबल फॉर द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। An annual campaign to raise awareness of this complex disease and fund research is to it causes treatment and cure, right। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि यहाँ पर इसमें कोई थीम नहीं दी गई है तो थीम हमें याद नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल। गेल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। करेक्ट ऑप्शन विल बी संदीप कुमार गुप्ता। तो संदीप कुमार गुप्ता अज्यूम किए गए एज अ चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर MD ऑफ गेल। जिन्होंने रिप्लेस किसको किया है, रिप्लेस पर क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है दोस्तों, रिप्लेस किया है मनोज जैन को। Has a wide experience of 34 years in the oil and the gas industry, and before joining GAIL, he was working with Indian Oil Corporation since 2019. 56 ईयर्स ऑफ एज है, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं दोस्तों, और चार्टेड अकाउंटेंट बने हैं, रह चुके हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है, सेगमेंट है करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, संदीप कुमार गुप्ता जिन्होंने रिप्लेस किया है मनोज जैन को। नेक्स्ट चलते हैं। Which commercial bank recently launches ग्राम सेवा प्रोग्राम across 6 states। दोस्तों यहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी कॉमर्शियल बैंक है जिसने ग्राम सेवा प्रोग्राम 6 स्टेट्स में यहाँ पर लॉन्च की गई है, करेक्ट है आपका SBI, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है दोस्तों आपका ग्राम सेवा प्रोग्राम अक्रॉस 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑन गांधी जयंती दिस ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड दैट इट विल अडॉप्ट 30 रिमोट विलेजेस अक्रॉस इंडिया अंडर द 4th फेज ऑफ SBI ग्राम सेवा प्रोग्राम। कौन कौन से यहाँ पर दोस्तों 6 डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने अडॉप्ट किया है, तो हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। और आपको ये भी मैं बता दूं ये पूरा रिमोट वर्क है, ठीक है, क्योंकि आपको नाम से ही पता चल रहा है ग्राम सेवा, ग्राम मतलब क्या हो गया, गांव, है ना। तो ग्राम सेवा प्रोग्राम वाज लॉन्च अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक। और यहाँ पर दोस्तों इसमें कम से कम 100 विलेजेस को अडॉप्ट किया जाएगा 16 स्टेट्स में 3 फेजेस में, ठीक है। तो ये भी आपको इधर ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर ये डेवलप करेंगे एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर SBI दोस्तों क्या कर रहा है, बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यहाँ पर रूरल एरियाज में आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हेल्थ केयर, आपकी एजुकेशन, इन सब का ध्यान रखेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इधर। साथ ही साथ दोस्तों ये फ्लैगशिप स्कीम है SBI बैंक की, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे ज्यादा दोस्तों ये जो रीच है, जो कि अभी तक सिर्फ 100 विलेजेस में हुई है, इसको बढ़ाकर अब 130 विलेजेस कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये भी आप लोग को इधर ध्यान रखना है। लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब पर काम करेगा SBI बैंक, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों SBI बैंक से रिलेटेड आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर, इसका MD CEO का नाम और इसकी क्या टैगलाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Who among the following launched Active Fit, a comprehensive health insurance plan for young and healthy adults? Correct will be your Aditya Birla Health Insurance। तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने
एक उनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडरी है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, उन्होंने लॉन्च किया है एक्टिव फिट, which is a comprehensive health insurance plan for young and healthy adults, and it's a first of its kind of the industry, right? तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। बेसिकली होगा क्या इसमें, तो यहाँ पर जो है 10% गुड हेल्थ डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट थ्रू द यूनिक फेशियल स्कैन, एंड 50% हेल्थ रिटर्न ऑन द टीएम ऑन बीन एक्टिव ऑफ 100% binge refill to ensure health insurance with an attractive proposition of cohort। तो दोस्तों बेसिकली जो एक्टिव फिट प्लान है, देखो एक्टिव फिट प्लान जो है ये हेल्दी यंगस्टर्स और यंगस्टर्स के लिए यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, यंग अडल्ट्स के लिए। दूसरी बात, इसमें पूरा क्या होगा, फेस स्कैन होगा। फेस स्कैन से दोस्तों क्या होगा, आप लोग का डिस्काउंट यहाँ पर रन करेंगे, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। हु वाज डिक्लेयर्ड और यू कैन से अपॉइंटेड एज नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली? करेक्ट विल बी और पंकज त्रिपाठी। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अवेयरनेस क्रिएट किया है अमंग वोटर्स। एक्टर पंकज त्रिपाठी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल आइकन ऑफ ईसीआई। The actor was chosen for the honor by Chief Election Commissioner Rajiv Kumar for keeping in view his commitment to the cause and wide appeal across the country. An event on the voter awareness program, CEC Rajiv Kumar complimented ECI state icon Pankaj Tripathi for its association with ECI. तो यहाँ पर दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन किसे डिक्लेयर किया है दोस्तों, पंकज त्रिपाठी को, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के चमकते सितारे हैं दोस्तों, ये बॉलीवुड मूवीज में काफी इन्होंने नाम कमाया, शोहरत कमाई। पंकज त्रिपाठी हम सब इनको जानते हैं दोस्तों, ये बन चुके हैं नेशनल आइकन फॉर द ईसीआई, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये था आपका पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करते रहिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ जो कि आगे एग्जाम देना चाहते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं और उन्हें हेल्प की जरूरत है। तो यहाँ पर सारे सेशंस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप मेरे साथ डेली मंडे टू फ्राइडे जुड़ सकते हो लाइव, जिसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मच 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 रेलिवेंट होगा। उसकी लिंक और उसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मिलेगी, ठीक है। तो टेलीग्राम पर जुड़ना मेरे साथ मत भूलिएगा, लिंक और पीडीएफ आपको सबसे पहले वहीं पर ही दी जाएगी। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।